Hello guys, hi, good afternoon. This is CA Ranveer Singh. I would like to present a very good poem for all of you guys again, क्योंकि परसों एक ICI का नोटिफिकेशन आया कि ICI ने एग्जाम कैंसिल कर दी है और एग्जाम होगी वो डायरेक्ट नवंबर में होगी। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको इतना टाइम मिला है तो आप अपना टाइम को इतना यूटिलाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। तो उसके लिए एक पोएम लेके आया हूँ मैं, तो आपको सबको वो पोएम बहुत मोटिवेट भी करेगी और आपको अच्छे से पढ़ाई भी करना है। एक ख्वाब जगाया था दिल ने, जिसे देखकर बस जगते ही रहे। जब रातों में सोते थे सभी, हम बैठ के बस पढ़ते ही रहे। एक आग लगी थी इस दिल में, कुछ तो जीवन में करना है। एक आग लगी थी इस दिल में, कुछ तो जीवन में करना है। इस धुन की खातिर जीवन में बस बैठ के बस पढ़ते ही रहे। दिन भर के ऑफिस क्लासेस से रात को जब थक जाते थे, दिन भर के ऑफिस क्लासेस से रात को जब थक जाते थे, घर आकर थक कर भी बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे। पढ़ते पढ़ते अब सो भी गए, पढ़ते पढ़ते अब सो भी गए, ख्वाबों में किताबें चलने लगी। पढ़ते पढ़ते अब सो भी गए, ख्वाबों में किताबें चलने लगी। जब नींद खुली तो ये जाना, नींदों में भी हम पढ़ते ही रहे। ये सीरियसली होता था, जो भी हर सीए स्टूडेंट के साथ होता होगा। जब वो पढ़ता था, दिन भर पढ़ोगे आप, सुबह से 6 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ोगे और उसके बाद जब नींद आएगी भी ना आपको, तो भी आपका दिन भर का जो पढ़ा है ना वही दिमाग में चलता रहता है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, यार निकल के नहीं आ रहा, सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा। दिन भर पढ़ने के बाद रात को नींदों में भी वही चलता रहता है। ये सबके साथ होता है। होली का जब मौसम आया, सब रंगों में थे डूब रहे, सब डूबे थे मस्ती में, हम बैठकर बस पढ़ते ही रहे। लिटरली ये होता है। जब मई में पेपर होते हैं ना आपके, तो होली आती है मार्च या अप्रैल में, तो जब आप सोचते हो कि मेरा एक दिन भी वेस्ट हो जाएगा, यार पूरा दिन मैं होली खेल लूंगा, होली खेल के आने के बाद वैसी पढ़ाई नहीं होती। तो ये मेरे साथ भी होता था। ऐसी मई सेक्शन के पेपर थे मेरे और मैं अपने रूम में पढ़ रहा था, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स छोड़ते नहीं थे। मतलब होली के दिन घर से आंखें उठा के मेरे को लेके गए और लेके जाके जबरदस्ती रिंगा दिया। मैं सोचा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी मेरे को जाना पड़ा था और जाके मेरा पूरा दिन वेस्ट हुआ था। हर सीए स्टूडेंट यही सोचता है कि मेरा होली का दिन वेस्ट ना हो, लेकिन उसका दिन वेस्ट हो ही जाता है। तो डूबे थे सब मस्ती में, हम बैठकर फिर भी पढ़ते ही रहे। दुनिया के लिए वो दिवाली थी, दुनिया के लिए वो दिवाली थी। दिन 8 बजे थे पेपर में, दुनिया के लिए वो दिवाली थी। दिन 8 बजे थे पेपर में, फिर भूल कर सारी दुनिया को बस बैठकर हम पढ़ते ही रहे। ये भी होता था। एक बार तो ऐसे हुआ था, 1 नवंबर को दिवाली है और नहीं 1 नवंबर को हमारा पेपर है और 30 तारीख को दिवाली थी, 30 अक्टूबर को 2 दिन पहले। तो तब भी हम लोग ये सोच रहे थे यार सारे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो घूम रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं और हम लोग बस बैठे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। शाम को तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं तो निकल गया था, पर थोड़ा घूम के आता हूँ, जाके देख के आता हूँ दुनिया के नजारे। दुनिया हम पर ही हंसने लगी जैसे हमने कोई पाप किया, दुनिया हम पर ही हंसने लगी जैसे हमने कोई पाप किया। सीए का जिनको सी नहीं पता, सीए का जिनको सी नहीं पता, उनके अरमान भी मचलने लगे। जब भी वो मिलते थे हमसे अक्सर पूछा करते थे, वो कौन? हमारे रिश्तेदार जिनको बातें बतानी आती थी, यार तुम कब से सीए कर रहे हो यार, पास ही नहीं हो रहे हो, कर क्या रहे हो? ऐसा थोड़ा पढ़ाई होती है, ऐसे सीए नहीं बनते। इनको क्या पता है भाई, 16 18 घंटे वाले भी पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं। हाँ, जब भी मिलते थे वो हमसे अक्सर पूछा करते थे, कितने सालों से तुम बस बैठकर यूं पढ़ते ही रहे? कितना टाइम बाकी है अभी सीए बनने में, कितना टाइम बाकी है अभी सीए बनने में? दिल में आया कुछ कर दूं, इसलिए बैठ के फिर वापस पढ़ते ही रहे। एक दिन आया जब हम अपने सपनों को सच कर बैठे, एक दिन आया जब हम अपने सपनों को सच कर बैठे, माँ बाप का सीना हम गर्व से चौड़ा कर बैठे। एक दिन आया जीवन में जब हम अपने सपनों को सच कर बैठे, माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर बैठे। वो लोग जो हम पर हंसते हैं, वो लोग जो हम पर हंसते थे, अब नजरें भी मिला ना पाते हैं। वो लोग जो हम पर हंसते थे, नजरें भी मिला ना पाते हैं। क्या फिर वो किसी से पूछेंगे, क्या बैठ कर बस तुम पढ़ते ही रहे? ये सीरियसली जो सीए बनने की फीलिंग होती है ना, ये है ना, मतलब
इतनी अलग फीलिंग होती है ना, आपको लगता है वो दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। मुझे भी याद है जब मैं सीए बना था, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था और वहाँ मेरे को रिजल्ट आया, एक फ्रेंड का फोन आया कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने रिजल्ट जैसे ही खोल के देखा, मैंने दोनों ग्रुप में जैसे देखा पास में जोर से चिल्ला पड़ा उधर रेस्टोरेंट में, ये है। तो सब लोग मुझे देखने लग गए ये, और सब लोग रेस्टोरेंट के ओनर ने मुझे आके मिठाई खिलाया कि आप सीए बने हो, बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा भी सीए कर रहा, उसका बेटा भी सीए कर रहा था, बट वो निकल नहीं पाया था। तो वो बता रहे, उन्होंने आके मुझे खुद मिठाई खिलाई और आसपास के लोग आके इतनी बधाइयाँ दे रहे थे। तो वो जो फीलिंग है ना, मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ कि सबसे बड़ा दिन होता है। जो भी सीए बनता है वो जानता है कि जब सीए का रिजल्ट आता है और आप पास होते हो और सीए बनते हो, तो आपके साथ साथ आपके घर वालों को का सपना सच हो जाता है। आने वाली आपकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो सीरियसली इट इज अ डिफरेंट फीलिंग। हमारा क्या है, हम तो सीए बन जाते हैं, हमने मेहनत करी, हमें फल मिल गया। लेकिन हमसे ज्यादा खुशी हमारे मम्मी पापा को होती है, हमारी फैमिली को होती है। जितना हमने फेस किया होता है ना, उससे ज्यादा उन्होंने फेस किया होता है। और हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होता है ना, हम और आप कभी सोच नहीं सकते। तो मैं यही बोलूँगा आपको सबको कि इतनी मेहनत करो कि आप अपने लिए मत करो, अपने माँ बाप के लिए करो, ताकि जो उन्होंने सपना देखा, क्योंकि जब आपने सपना देखा था सीए बनने का, साथ साथ में उन्होंने भी सपना देखा था, तो आपको उनका सपना पूरा करना है, ये सोच के मेहनत करो। चलो अब आगे आते हैं। हमसे पूछो क्या क्या खोया हमने सीए के खातिर। हमसे पूछो क्या क्या खोया हमने सीए के खातिर। आधा बचपन खोया आधी जवानी खोई। आधा बचपन खोया आधी जवानी खोई। 6-7 साल तो लग ही जाते हैं। जब 18 के होते हैं तो घुस जाते हैं 12th पास करने के बाद। जैसे टीनेज रहती है वो निकल जाती है। उसके बाद 24-25 तक, 26 तक, हो सके 30-32-35 पास होने की कोई लिमिट नहीं है। कुआं है, जितना घुसते जाओगे घुस जाओगे। लेकिन यही है सबको कि इतने पढ़ाई करो कि आप 25 के पहले सीए बन जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सको। हमसे पूछो क्या क्या खोया हमने सीए के खातिर। आधा बचपन खोया हमने आधी जवानी भी खोई। अब आगे क्या ना फिक्र हमें, अब आगे की ना फिक्र हमें, अब जो चाहे हम करते रहेंगे। अब आगे की नहीं फिक्र हमें, अब जो चाहे हम करते रहेंगे। अब और भी छा जाएंगे दुनिया पे, बस कुछ देर और पढ़ते ही रहे। क्योंकि क्या है, अब पढ़ाई छूटती नहीं है। एक बार आप अपने सीए बन गए ना, तो आपको लाइफ भर पढ़ना है। सीए बनने के बाद जो कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा सीए बनने के बाद। और जो सीए हैं ऑलरेडी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो समझते हैं कि हमें जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है, अगर आपने सीए चूज किया है तो। सीए के अलावा भी अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आप पढ़ाई करते हो ना, उसको इतने दिल लगा के करो कि एक अपने लिए मत पढ़ो, अपने घर वालों के लिए पढ़ो, आप उनके आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए पढ़ो, कि सबको हमें अच्छी गाइडेंस देनी है। और अच्छा, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, अच्छे से आपको वो कोर्स करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सीए रणवीर सिंह। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलाना चाहूँगा, जो मेरे से 6 महीने पहले, मतलब 1 घंटे पहले सीए बना था। तो वो भी अपने बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी, और होप आपको वो भी पसंद आएगा। थैंक यू।